दोस्तों, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा भारत की आत्मा है। हजारों सालों से यह नदी भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की धड़कन रही है। उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई यही गंगा जब बांग्लादेश पहुंचती है तो वहां उसे पद्मा नदी कहा जाता है। लेकिन आज यही गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। और इस संघर्ष की जड़ में है दोस्तों 1996 की गंगा जल संधि। एक ऐसा समझौता जिसने पिछले 30 सालों तक दोनों देशों के रिश्तों को संभाल कर रखा, लेकिन अब वही संधि टूटने के कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1975 से, जब भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैरेज बनाया। इस बैरेज का सबसे बड़ा मकसद था गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ना, ताकि कोलकाता पोर्ट को बचाया जा सके। उस समय हुगली नदी में लगातार मिट्टी जमा हो रही थी, बड़े जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। भारत के लिए यह सिर्फ पानी का नहीं बल्कि व्यापार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सवाल था। लेकिन जैसे ही फरक्का बैरेज शुरू हुआ, बांग्लादेश ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सूखे के मौसम में उनके हिस्से का पानी कम हो रहा है। उनका कहना था कि गंगा का बहाव कम होने से खेती प्रभावित हो रही है, नदियों में समुद्र का खारा पानी सूख रहा है और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। इसी विवाद को शांत करने के लिए कई साल बातचीत चली, कभी अस्थायी समझौते हुए, कभी तनाव बढ़ा और आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत की तरफ से उस समय प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवे गौड़ा और बांग्लादेश की तरफ से प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। यह संधि 30 साल के लिए की गई थी, यानी इसकी अवधि दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इस समझौते के तहत फरक्का बैराज पर सूखे के मौसम में दोनों देश के बीच पानी बांटने का फॉर्मूला तय किया गया था। मकसद साफ था कि दोनों देशों के हित सुरक्षित रहें और गंगा को लेकर कोई बड़ा संघर्ष ना हो। लेकिन दोस्तों, अब 2026 नजदीक आते ही पूरा माहौल बदल चुका है। एक समय था जब शेख हसीना की सरकार भारत की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती थी। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो या बॉर्डर सिक्योरिटी, ढाका और दिल्ली के रिश्ते बेहद मजबूत थे। लेकिन सत्ता बदलते ही पूरा समीकरण बदल गया। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होने लगी, भारत विरोधी बयानबाजी बढ़ने लगी और अब वही बांग्लादेश गंगा के पानी को लेकर भारत को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। ढाका ने पद्मा नदी पर विशाल बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश का दावा है कि यह फरक्का बैराज के असर को खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन भारत में इसे सिर्फ एक जल परियोजना नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या 1996 की गंगा जल संधि टूट सकती है? भारत में अब कई ऐसे एंगल सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से इस संधि को दोबारा उसी रूप में जारी रखना मुश्किल माना जा रहा है। पहला एंगल सुरक्षा का है। भारत का कहना है कि जब सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और कट्टरपंथ बढ़ रहा है तो सिर्फ भारत से उदारता की उम्मीद क्यों हो रही है। और दूसरा एंगल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति। बंगाल की नई सरकार साफ संकेत दे रही है कि पहले बंगाल के किसानों और कोलकाता पोर्ट के हित देखे जाएंगे, उसके बाद पड़ोसियों की चिंता होगी। अब इसमें तीसरा एंगल आता है चीन का दोस्तों। तीस्ता रिवर और दूसरी परियोजनाओं में चीन की बढ़ती दिलचस्पी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को डर है कि कहीं पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे। और लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं चौथा एंगल राष्ट्रीय सुरक्षा का, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें और मजबूत हो जाती हैं तो इसका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनकी वजह से यह संधि टूटने की वजह दोबारा हो सकती है। पहला कारण है बांग्लादेश की निर्भरता बिजली, डीजल, व्यापारिक रास्ते, मेडिकल टूरिज्म और कई जरूरी सप्लाई आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। भारत आज ही बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट दोनों देशों को जोड़ते हैं। और दूसरा कारण आता है दोस्तों अब दक्षिण एशिया की स्थिरता, यानी अगर गंगा को लेकर बड़ा टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा,
पूरा दक्षिण एशिया अस्थिर हो सकता है। तीसरा कारण आता है भूगोल का, यानी गंगा दोनों देशों की साझा जीवन रेखा है, इसलिए आखिरकार बातचीत की जरूरत दोनों को पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया की नजर दिसंबर 2026 पर टिकी हुई है। क्या भारत इस संधि को नई शर्तों के साथ आगे बढ़ाएगा? क्या बांग्लादेश अपनी रणनीति बदलेगा, या फिर गंगा का पानी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन जाएगा? क्योंकि आखिर में गंगा सिर्फ पानी नहीं है, गंगा भारत की शक्ति है, गंगा भारत की आस्था है। और अगर कोई उसी गंगा को भारत के खिलाफ दबाव का हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो नया भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर 2026 में गंगा जल संधि खत्म हो जाती है तो आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा और सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, भारत को या बांग्लादेश को? यहीं से शुरू होती है असली भू राजनीतिक लड़ाई, क्योंकि गंगा का उद्गम भारत में है। नदी पहले भारत से गुजरती है, उसके बाद बांग्लादेश पहुंचती है, यानी ऊपर जल प्रवाह पर सबसे बड़ा नियंत्रण भारत के पास ही है। यही वजह है कि भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी राजनीति करेगा तो भारत भी अपने हितों को प्राथमिकता दे सकता है। दोस्तों, फरक्का बैराज सिर्फ एक बांध नहीं है, यह पूर्वी भारत की आर्थिक लाइफलाइन। अगर हुगली नदी में पर्याप्त पानी न पहुंचे तो कोलकाता पोर्ट पर असर पड़ता है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, व्यापार धीमा पड़ जाता है। यानी यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत का मामला है। इसलिए अब बंगाल की राजनीति भी इस मुद्दे में सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है। शुवेंदु अधिकारी और उनकी सरकार लगातार यह संकेत दे रही है कि बंगाल के किसानों, व्यापार और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। बॉर्डर पर बीएसएफ का एक्शन लगातार तेज हो रहा है, फेसिंग बढ़ाई जा रही है, ड्रोन निगरानी मजबूत की जा रही है, और जिन रास्तों से सालों तक घुसपैठ, गाय तस्करी, सोना स्मगलिंग और ड्रग्स नेटवर्क चलते थे, वहां अब बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। कई जगह यह सीमा नदियों और गांवों के बीच से गुजरती है, जिसकी वजह से सालों तक अवैध नेटवर्क सक्रिय रहते हैं। लेकिन अब भारत इसे सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली दीवार मानकर चल रहा है। और दोस्तों, इसी बीच इस पूरे विवाद में चीन का एंगल और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तिस्ता रिवर परियोजना में चीन की बढ़ती दिलचस्पी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के बाद अब बांग्लादेश में भी चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। यह वही पतली जमीन की पट्टी है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई कई जगह सिर्फ 22 से 20 किलोमीटर तक रह जाती है। अगर कभी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे 7 सिस्टर राज्यों पर पड़ सकता है। यानी अब यह विवाद सिर्फ पानी का नहीं रहा दोस्तों, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक भविष्य से जुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इरोनी यही है कि जिस भारत के खिलाफ आज ढाका में बयानबाजी हो रही है, उसी भारत ने सालों तक बांग्लादेश की मदद की है। याद कीजिए, 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाई थी। भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को जिंदा किया था। लाखों शरणार्थियों का बोझ उठाया गया था, भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था, और आज भी भारत बांग्लादेश को बिजली, डीजल और व्यापारिक सहायता दे रहा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए ईंधन सप्लाई हो रही है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत तकनीकी सहयोग दे रहा है। हजारों मेगावाट बिजली भारत से बांग्लादेश जाती है। यानी जिस भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उसी भारत से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के कई पहिए घूमते हैं। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोधी नैरेटिव को लगातार हवा दे रही है। हिंदू मंदिरों पर हमला और हिंदू परिवारों में बढ़ते डर ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। दिल्ली लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ढाका को संदेश दे रही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सभ्य राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। अब पूरी दुनिया की नजर दिसंबर 2026 पर टिकी हुई है, क्योंकि वही वह समय होगा जब तय होगा गंगा दोनों देशों को जोड़ने वाली नदी बनेगी। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का कारण बनेगी। अगर संधि नई शर्तों के साथ आगे बढ़ती है तो भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को पहले रखेगा, और अगर तनाव बढ़ता है
तो इसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा। व्यापार, ऊर्जा, सीमा सुरक्षा और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। क्योंकि आखिर में गंगा सिर्फ पानी नहीं है, गंगा भारत की संस्कृति है, गंगा भारत की शक्ति है और गंगा ही आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति का भविष्य तय कर सकती है। अब आपकी बारी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये संधि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।